जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भी 5 सखा है और उनके एक सखा हुए श्री बलराम दास जी। उनका कार्य था वो रोज श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने बैठ करके पद गाते थे। तो श्री बलराम दास जी ठाकुर जी के सामने संगीत की सेवा करते थे, जगन्नाथ महाप्रभु को रिझाते थे। महाप्रभु जी बैठ करके इतना आनंद से श्रवण करते थे श्री बलराम दास जी को, इतने प्रसन्न रहते थे बलराम दास जी से। लेकिन ठाकुर जी जिससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, फिर उसके कुछ समय बाद परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं कि ये वास्तविक है कि नहीं। और बलराम दास जी की एक परीक्षा हुई। क्या? एक दिन वो गा रहे थे और उनके गायन को पीछे खड़ी एक अत्यंत सुंदरी नृत्यांगना, एक अप्सरा, एक नगर वैश्या, वो सुन रही थी। और जैसे ही उसने उनका स्वर सुना बलराम दास जी का, वो उसने पूछ लिया सब पहले से, ये कितने बजे आते हैं, ये क्या क्या गाते हैं सब। अगले दिन वो श्रृंगार करके अपनी पोशाक पहन करके पूरी आई और बलराम दास जी गा रहे थे और वो नृत्य करने लगी। उसके नूपुरों की जब आवाज बलराम दास जी के कानों में पड़ी, बोले कौन इतने ताल में नृत्य कर रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसका रूप देखा, बलराम दास जी तो इतने प्रसन्न हो गए। आज तक तो श्री जगन्नाथ जी को देख के ही गाया था, पर आज उसको देखने लगे। आहा, क्या सुंदर नृत्य कर रही है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसके मन में, बलराम दास जी के मन में आने लगा, हे नाथ, हे जगन्नाथ भगवान, बहुत बढ़िया जोड़ी बनाई है, मैं गायक, ये नृत्य करती है, दोनों का हो जाए, आनंद हो जाए। रोज गाते। लेकिन बलराम दास जी की गायकी में अब एक विघ्न आ गया कि पहले वो महाप्रभु जी को रिझाने के लिए गाते थे, पर अब वो किस लिए गाते हैं? ये रीझे। वो नाचती नाचती वाह वाह कर जाए उसके लिए गाने लग गए। और स्थान कौन सा चुना? जगन्नाथ भगवान का मंदिर। महाप्रभु जी बोले, भैया अब इसके स्वर में हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आता। भाई तुम्हारा संबंध है, तुम किसी के संग भी रहो, पर अब तुम गायन ही उसी के लिए करते हो, तो हमारे सामने बैठने का नाटक क्यों करते हो? कितना ठाकुर जी को कभी कभी कितना कष्ट देते हैं ना हम लोग। इसलिए ठाकुर जी रहते ही नहीं है ऐसे स्थान पर, चले जाते हैं। यहां पर श्री बलराम दास जी को सेवा मिली है ठाकुर जी के सामने, सेवा गायन करने की। और इतने वर्ष बीत गए ठाकुर जी के आगे आगे गाते गाते, फिर भी उनकी स्वेच्छा प्रकट हो गई कि अब वो ठाकुर जी की जगह उस वैश्या को रिझाने के लिए गाते हैं, और वो भी ठाकुर जी के सामने। तो बलराम दास जी जैसा जैसा चाह रहे थे वैसा वैसा सब हो रहा था। रोज गाना चाहते, वो रोज आ जाती। गाने के बाद उनका मन होता है इससे बैठ के थोड़ी बात करूं, तो वो बाहर प्रतीक्षा करती हुई मिलती, उससे बैठ के बात करते, कभी संग घूमने जाते। नाम था, वो वैश्या थी, नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी का ये रूप हो गया कि अब वो आती थी तभी स्वयं आते थे, वो जाती थी तो खुद का भी मन जगन्नाथ जी के सामने लगता नहीं था। जैसे ही वो गई तो फिर उनको रोता था, अपने सब पत्र पुष्प सब इकट्ठे करते और ये भी चलते बनते। रथ यात्रा का समय धीरे धीरे पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया कि भाई बलराम दास जी तो अपनी स्थिति से अब बिगड़ चुके हैं। वो तो वैश्या के संग घूमते हैं, उसी के संग नाचते हैं, उसी के संग पूरी रात रहते हैं। मंदिर के सब पुजारियों ने निर्णय लिया कि भाई इस पर हमको कुछ करना चाहिए। एक तो बलराम दास जी वैश्या संग करते हैं, ऊपर से मंदिर में आके ठाकुर जी के सामने सेवा करते हैं। तो सब ने मिलकर के निर्णय किया कि इस बार की रथ यात्रा में इनको सेवा नहीं करने देंगे हम। महाप्रभु जी रथ पर विराजमान होते हैं तो सबसे पहले बलराम दास जी का पद गाया जाता है, बलराम दास जी का गायन होता है, उसके बाद रथ खिंचता है। इतना बड़ा सौभाग्य था बलराम दास जी का कि रथ में विराजमान ठाकुर जी की पहली सेवा बलराम दास करेंगे, फिर रथ चलेगा। लेकिन आज पुजारियों ने कहा इनको सेवा हम नहीं करने देंगे।
रात भर वैश्या का आस्वादन, उसके रूप का, स्वरूप का, उसी के संग रहते। लेकिन एक बात बंधुओं, भगवान गीता में कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पता नहीं क्यों एक बार मेरे सामने आ जाता है ना, एक बार मेरे चरण पकड़ लेता है, उसके बाद में अगर वो बिगड़ता भी है तो भी मैं उसका पतन नहीं होने देता। नमे भक्त्या प्रणश्यति। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज जैसे ही रथ पर बैठे, हल्ला होने लगा, अरे बलराम दास को बुलाइए, उसके पद के बाद ही रथ यात्रा होती है। पुजारियों ने कहा नहीं, आज बलराम दास पद सेवा नहीं करेगा और आज के बाद कभी नहीं करेगा। सुबह सुबह जय घोष और डुमडुमियां बज रही थीं। यहां बलराम दास जी का मन हुआ, अरे आज तो रथ यात्रा का दिन है, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजेंगे, मेरी पद सेवा होती है, उसके बाद ही रथ चलता है, और मैं यहां काम आतुर होकर के विषय भोगों में पड़ा हूं। मैं यहां एक स्त्री के चक्कर में पूरी रात पूरा दिन यहीं बैठा रहता हूं, काम में लोलुप्त होकर के ठाकुर जी की सेवा छोड़ रहा हूं। तुरंत स्नान करके रोते बिलखते जा रहे हैं, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं क्यों नहीं समझ पाया कि मेरा जीवन तो आपकी सेवा के लिए, मैंने क्यों किसी और को अर्पित किया। जैसे ही पहुंचे जगन्नाथ महाप्रभु के रथ के सामने, पुजारियों ने कहा धक्का दो, इसको दूर करो, ये दर्शन का भी अधिकारी नहीं है, वैश्यागमन करता है। बलराम दास जी को एक झांकी भी नहीं देखने दी महाप्रभु जी की, दूर कर दिया। मुझे देखने तो दो, मैं सेवा नहीं करूंगा, दर्शन तो करने दो मेरे महाप्रभु का। बोले तू उसका भी अधिकारी नहीं है, जा उसी के दर्शन कर जिसके पास रहता है। बलराम दास जी रोने लगे, मैं अपराधी हूं नाथ, जन्म से लेके आज तक एक भी रथ यात्रा ऐसी नहीं गई जिसमें आपका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज अपने ही कुकर्मों के कारण आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, और ये मेरा दंड है कि मैं इस बार आपका दर्शन नहीं, मैं स्वीकार करता हूं इस दंड को। और बलराम दास जी चले गए वहां से, समुद्र के तट पर जाकर के रोने लगे, और बार बार मानो समुद्र सागर से कह रहे हैं कि एक ऐसी लहर लाइए, मुझे ले जाइए, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या करें, तभी मन में आया अपनी सेवा तो मैं कहीं से भी अर्पित कर सकता हूं, जरूरी क्या रथ के आगे बैठूं। तभी एक बालू का, समुद्र की बालू का रथ बनाया, और उस बालूका के रथ में 2 गोल गोल लड्डू एक के ऊपर एक धर दिए, जगन्नाथ जी बन गए रथ के अंदर विराजमान करके, और 2 ऐसे गोल गोल नेत्र पधरा दिए और बैठ गए सामने हाथ जोड़ करके। बलराम दास जी अपनी नित्य की, हर साल की जो उनकी सेवा है वही करने लगे। जैसे ही सेवा प्रारंभ की बलराम दास जी ने गायन करने की, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ा था, फिर वही हुआ, रुक गए जगन्नाथ जी, लोग खींच खींच करके हार गए, लेकिन महाप्रभु जी का रथ बढ़ा नहीं आगे। सबने दंडवत किया, बोले जय जय, आज क्या हुआ, आज आपका रथ क्यों रुक गया है। अरे हमारे यात्रा का नियम है कि जब तक बलराम दास संगीत सेवा कर नहीं देता तब तक हमारा रथ आगे नहीं बढ़ता। अरे प्रभु, आज तो उसको हमने सेवा से हटा दिया, वो वैश्यागमन करता है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, निकाल दिया हमने, आज बलराम दास सेवा नहीं करेगा, आज आपकी रथ यात्रा ऐसे ही होगी। ठाकुर जी बोले पर सेवा तो मेरी हो रही है, बलराम दास तो पद गा रहा है और मैं सुन रहा हूं। कहां गा रहा है, यहां तो कोई बलराम, बोले यहां नहीं गा रहा है, उसने मेरा एक और रथ बनाया है और उस रथ को भी नंदी घोष रथ की तरह तैयार किया है, उसमें मेरा स्वरूप विराजमान किया है। भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष, और उस रथ में मैं बैठा हूं और बलराम दास गा रहा है। अरे आज मैं यहां इस रथ में नहीं हूं, मेरा रथ तो वहां समुद्र के किनारे बलराम दास जी ने बनाया, वो मेरा रथ है, और आज मेरी यात्रा वहीं हो रही है, आज इस रथ में मेरी यात्रा नहीं। पंडित जन सब कहने लगे, बोले नाथ यहां लाखों लोग आपके दर्शन को बैठे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले भैया, यदि चाहते हो कि ये रथ यात्रा आगे बढ़े तो जाओ और बलराम दास को लेकर के आओ।
और उससे कहो जो बालुका के उसने जगन्नाथ बनाए हैं ना, मेरा अंश उन्हीं में बैठा है, उनको लेके आवे और उनको ला करके जब इस रथ पर विराजमान करेगा और यहां बैठ के जब वो मेरी सेवा करेगा तभी ये रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पुजारी जी बोले जय हो भगवान, जिसको पूरा विश्व दुत्कार देता है उसको आप स्वीकार करते हो। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, वो मेरा भक्त है, उससे गलती हो गई लेकिन वो गलती स्वीकार करता है, मेरा स्वभाव है उसको क्षमा करना है। और बलराम दास जी आए, आकर के फिर उन्होंने सेवा की और उस सेवा से प्रसन्न होकर के फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। कहने का इस भाव को सुनाने का क्या अभिप्राय है कि श्री ठाकुर जी अगर हमसे कोई अपराध बन जाता है, हमसे कोई दोष बन जाता है, तो ठाकुर जी के सन्मुख उसको स्वीकार करो और वचनबद्ध होकर स्वीकार करो कि पुनश्च इसकी आवृत्ति नहीं होगी नाथ, ये मुझसे दोबारा नहीं होगा। ऐसी भावना से जब आप ठाकुर जी के आगे स्वीकारीकरण करते हैं अपने अपराध का, तब ठाकुर जी क्षमा करते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसे श्री हमारे लाल जी।